सर, छेदीलाल ने उन एनजीओ वालों से हमारी काफ़ी शिकायत करी है और आप पर, मुझ पर काफ़ी संगीन इल्ज़ाम लगा दिए हैं। वो लोग लिखकर यहाँ से शिकायत लेकर गए हैं और उस पर छेदीलाल का अंगूठा भी लगवा लिया है। अब न जाने कैसा केस बनाएंगे ये लोग। तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? हाँ सर, छेदीलाल ने बेवजह हम लोगों पर अत्याचार का आरोप लगाया है। अपने जख्मों और चोटों की नुमाइश कर रहा था। उन एनजीओ वालों की तो जैसे बाँछें खिल गई। कहकर गए हैं छेदीलाल से कि काफ़ी बड़ा मामला बनेगा आपके केस। राजवर्धन, जिस दिन पुलिस इन एनजीओ जैसे लोगों से डरने लगेगी तो हर गिरफ्तारी से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ेगा। तो फिर कोई भी केस सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। सर, खामखा ये लोग हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। हम लोगों की बदनामी भी होगी। इन लोगों को केस के बारे में कोई जानकारी नहीं और ये लोग बगैर सोचे समझे हम लोगों पर जाने क्या क्या केस खड़ा करते हैं। अब जो उनका काम है वो करेंगे, हमें अपना काम करना चाहिए। आपकी बात ठीक है, पर सर इन एनजीओ वालों के हिसाब से छेदीलाल पुलिस रिमांड में नहीं है और ऐसे में उस पर हाथ उठाना गैर कानूनी है। ये काफी गंभीर इल्जाम हो सकता है। जब इंक्वायरी होगी तो मैं अपना पक्ष रख दूंगा कि पुलिस पर हाथ उठाने वाले मुजरिम के साथ कोई रियायत नहीं होती है। राजवर्धन, तुम उस जंतु के बारे में जाकर पता करो। जिस घर में वो पहले दिखाई दिया था वहां जाकर पता करो कि उन्हें दोबारा दिखाई दिया या नहीं। ठीक है सर। राजवर्धन, एक और बात, गांव में शहर से जो लोग आए हैं उनकी भी कोई खबर नहीं है। सर, जिस दिन वो छेदीलाल को गिरफ्तार किया था और वो एक मुजरिम मेरे हाथ से निकल गया था, उस दिन से उन तीनों में से कोई भी नहीं दिखाई दिया और उनकी गाड़ी भी नहीं दिखाई दी। हमें उनकी भी तलाश करनी पड़ेगी। वो जानते हैं कि पुलिस उनकी सच्चाई जान चुकी है, इसलिए हम तो चुप कर बैठे हैं, लेकिन हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हक अल्लाह या अल्लाह, हक तू ही है मौला। अल्लाह हक अल्लाह या मौला, हक तू ही है मौला। तेरी तमन्ना होगी पूरी, तेरी तमन्ना होगी पूरी, बंदे जरा मुँह खोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। तू ही सबका पालने वाला, तू ही सबका वाली। ये दुनिया है बाग बगीचा, तू ही इसका वाली। तेरी तमन्ना होगी पूरी, बंदे जरा मुँह खोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, अल्लाह अल्लाह बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। हक अल्लाह या अल्लाह, हक तू ही है मौला। हक अल्लाह या अल्लाह, हक तू ही है मौला मौला। हक अल्लाह, हक तू ही है मौला मौला। अल्लाह या अल्लाह, हक तू ही है मौला। अल्लाह तेरी तमन्ना होगी पूरी, बंदे जरा मुँह खोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, अल्लाह अल्लाह बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। हक अल्लाह या अल्लाह, हक तू ही है मौला मौला। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, अल्लाह अल्लाह बोल। अल्लाह हक अल्लाह या अल्लाह, हक तू ही है मौला मौला। अल्लाह दिल से जो वाह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। आज फकीरों की मेरे मालिक बात न जाए टाली, तू ही सबका पालने वाला, तू ही सबका वाली। बाबा सुनिए बाबा। बाबा संभाल के। मदद। अल्लाह मेरे मौला। बोलो बेटी, हम फकीर तुम्हारे लिए क्या दुआ कर सकते हैं? कुछ नहीं बाबा, ये लीजिए। बाजीगर का बांदरा कस मन जी के साथ, नाना हाथ न जाएंगे।
रखे अपने साथ। बेटी, हमें पैसे दरकार नहीं। हाँ बेटी, हम फकीरों के लिए रुपया, पैसा, जमाने की दौलत कुछ भी मायने नहीं रखती, धूल मिट्टी के बराबर होती है। हाँ, हो सके तो हम 3-4 दिनों से भूखे फकीरों को कुछ खाना खिला दे बेटी। अल्लाह तुझे बरकत दे। जी बाबा, अभी लाती हूँ। ब्रदर, वो जंतु तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। यू शट अप। ऐसे खुला छोड़ थोड़े देगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि किसी न किसी कमरे में बंद करके जरूर रखा होगा। तेरी तमन्ना होगी पूरी, बंदे जरा मुंह को। अल्लाह बोल रे बंदे। बाबा ये लीजिए, घर में जो कुछ भी था मैं सब कुछ लेकर आई हूँ, अन्न स्वीकार कीजिए बाबा। अल्लाह तुझे सलामत रखे बच्चा। बच्ची, तुझे सावधान रहना होगा। दूसरी दुनिया से कोई संकट आने वाला है, उससे तुझे बचना होगा। ये ऐसा साया है जिससे तेरी मौत भी हो सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ बेटी, ये तावीज रख बेटी, ये तुझे हर बला से दूर रखेगी, महफूज रखेगी। तू एक नेक दिल, रहम दिल बच्ची है। बाबा मैं कुछ समझी नहीं, आप ये कैसे संकट की बात कर रहे हैं? और भला दूसरी दुनिया से कैसी आफत आने वाली है? बेटी, हम फकीर लोग हैं, हाँ आंखों से लाचार जरूर हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह जब एक दरवाजा बंद करता है तो 100 दरवाजे हमारे लिए खोल देता है। उसने हमसे हमारी आंखें छीनी, लेकिन हमें अंतर्मन की वो आंखें दे दी जिससे आने वाले हर संकट को हम देख लेते हैं, हर बला को पहचान लेते हैं। हाँ बच्चा, दूसरी दुनिया की किसी ताकत ने तुझे घेर रखा है, जकड़ रखा है। तुझे इससे बचना होगा। दूसरी दुनिया मतलब? कोई बाहरी शक्ति, बाहरी ताकत, बहुत ही खतरनाक। बच्ची, अपने आसपास किसी गैर को भटकने भी मत देना। जो अपना लगे वही बनाया है, दोस्त के रूप में समझ दुश्मन आया है। बेटी, अल्लाह तुझे हर बला से महफूज रखे, हिफाजत करे तेरी। मौला, काली मदद। दिल से जो वाह निकलती है असर रखती है, और नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अल्लाह, आज फकीरों की मेरे मालिक बात न जाए टाली। अल्लाह, तू ही सबका पालने वाला, तू ही सबका वाली। हक अल्लाह या अल्लाह, हक तू ही है मौला मौला। हक अल्लाह या अल्लाह, हक तू ही है मौला मौला। हक अल्लाह या मौला, हक तू ही है मौला मौला।
फकीरों की बात बिल्कुल सही है कि दूसरी दुनिया से कोई संकट आने वाला है, और ये दूसरी दुनिया का आदमी तो मेरे घर में आ चुका है। ओह गॉड, और इसके कारण मेरी मृत्यु भी हो सकती है। ब्रो, मैं वहाँ चेक करता हूँ, तुम इधर चेक करो। दूर से ही बात कर रही है। लो देखो, ताबीज को कैसे कसकर पकड़ रखा है अपने हाथों में। आई एम श्योर आज रात इस जंतु को वो कहीं ना कहीं बाहर छोड़ाएगी। और हम चाहते भी क्या है? सूरज डूबने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। बरादर, लेकिन तब तक हमें इस घर पर नजर बनाए रखना होगा। क्योंकि खतरा है कि ये लड़की इस जंतु को कहीं पकड़वा न दे। ब्रदर, अब उस जंतु को तो हम ही पकड़ेंगे, और वो भी आज ही रात को। मैं नहीं मानता कि मेरे जूनियर राजवर्धन ने छेदीलाल को गिरफ्तार करके कोई गलत फैसला उठाया है। छेदीलाल से मैं बात कर चुका हूँ। इस वक्त उसे जहाँ होना चाहिए वो वहीं है, हवालात में। आप तो अपने जूनियर ऑफिसर का ही साथ देंगे जो कि वक्त पड़ने पर मालदा की जनता का साथ ही नहीं देता। क्यों बेवजह आप राजवर्धन पर इल्जाम लगा रही है? इल्जाम तो आप पुलिस वाले लगाते हैं, ना कि हम। मैं तो सच्चाई बयां कर रही हूँ। उस रात जब मिस्टर वर्मा ने उस जंतु को देखा तो उन्होंने बहुत फोन किया आपके पुलिस चौकी में, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। इसी वजह से उन्होंने हार कर मुझे फोन किया। सोचिए, अगर मैं रिएक्ट नहीं करती और उन्हें सुरक्षा नहीं देती तो क्या होता? उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता उन्हें तो कौन जिम्मेदारी लेता उसकी? बताइए। इशारा तो आप ये कर रही हैं कि अगर कोई घटना घट जाती तो हम पुलिस वाले जिम्मेदार होते। अगर आपके पहुंचने के बाद कोई घटना घट जाती तो? कुछ भी हो सकता था, लेकिन भला कोई और पुलिस वालों का काम कैसे अच्छी तरह से कर सकता है? मतलब हर हाल में आप पुलिस को ही दोष देती हैं। इट्स नॉट फेयर। ये बिल्कुल सही नहीं है। आप हर चीज के लिए पुलिस को दोष नहीं दे सकती हैं। पुलिस इतनी गैर जिम्मेदार हो ही नहीं सकती। आपको इस वाकया में पुलिस कहां से जिम्मेदार नजर आ रही है? देखिए, सिर्फ 24 लोग हैं मेरे महकमे में। उनमें से 12 बॉर्डर में तैनात हैं, अपना घर बार छोड़कर, अपनी जान हथेली में रखकर ऐसे मुजरिमों की तलाश कर रहे हैं जिन पर 1-2 मामूली केस नहीं बल्कि 50 केस हैं। इन किस्म के लोगों से मुकाबला कर रहे हैं, और मेरे आदमी उस दूसरी दुनिया के जंतु की तलाश कर रहे हैं जो दूर से हम पर निशाना लगाने के काबिल है। ना हमारे पास गांव वालों का साथ है और ना ही दूसरे सरकारी महकमों का। इतनी रुकावटों के बावजूद मेरे आदमी जी जान लगाकर काम कर रहे हैं। अगर इतनी जी जान से काम कर रही है आपकी पुलिस तो वेयर आर द रिजल्ट्स? अभी तक आप लोगों को कामयाबी क्यों नहीं मिली? कामयाबी की अहमियत को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ रेंजर। अगर मुझे अंदाजा भी हुआ कि इस केस में मैं नाकामयाब रहूंगा तो मालदा में 1 मिनट के लिए नहीं रुकूंगा। एंड लेट मी टेल यू, इस काम को मैं शुरू करता हूँ उसे खत्म करके ही रहता हूँ। मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं आपके डिपार्टमेंट के चरित्र को आपके सामने रख रही हूँ। दैट्स ऑल। मेरा डिपार्टमेंट मेरा है और उस पर लगी तोहमत मेरी वर्दी पर लगा छींटा है। रही बात चरित्र की, तो मैं आपको आईना दिखाता हूँ। माना कि पुलिस की गलती की वजह से वर्मा फैमिली ने आपको फोन किया, लेकिन आप खुद तहकीकात में लग गई। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दें उस जंतु के बारे में, क्योंकि आप नहीं चाहती कि पुलिस उस जंतु की तलाश में कामयाब हो। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ आपको आईना दिखा रहा हूँ। लेकिन आपको अपनी खूबसूरती के आगे कुछ नजर आएगा? Will you stop that? You're getting personal now. इसकी शुरुआत मैंने नहीं की थी। देखिए, अगर आप कहना जानती तो आपको सुनना भी पड़ेगा। सलाह देना बहुत आसान काम है। मैं हर स्थिति से लड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे अतिरिक्त बल की जरूरत है।
एडिशनल पोस्ट की मांग करके आ रहा हूँ मैं शहर से। मालूम है क्यों? क्योंकि मुझे बाकी सरकारी महकमों का साथ नहीं मिल रहा है। अब आप मुझ पर एक और आरोप लगा रहे हैं। प्रैक्टिकल ट्रूथ आपके सामने है। एक तरफ वो जंतु, दूसरी तरफ वो खतरनाक मुजरिम, तीसरी तरफ ये गांव वाले और छेदीलाल, और चौथी तरफ सरकारी महकमे। आप भी जरा चार फ्रंट पर लड़ाई कर देखिए, पसीने छूट जाएंगे आपके। एनीवे, जो इन्फॉर्मेशन मैं लेने आया था वो मुझे मिल चुकी है। मैं चलता हूँ।